अब जो ये 2 टावर जिसको इन्होंने लॉन्च किया है दैट आर आइरिस एंड MA. So Iris is 3 BHK exclusively and MA is 2 BHK. These are the size statements you can see in the screen. और इसके अलावा अब फाइनली दीपिका विल जॉइन टू शो यू द सैम्पल फ्लैट ऑफ 1852 स्क्वायर फीट. सो वी वेलकम दीपिका. सो द टोटल एरिया इज़ 1852 और जो कारपेट हमें एरिया मिल रहा है वो है 1128, जो कि बहुत एफिशिएंट है कारपेट एरिया के मामले में. बालकनी एरिया जो हमें मिल रहा है दैट इज़ 191. सो द टोटल एरिया वी आर गेटिंग इज़ 1390, which is 75% of the total sealable area, so which is pretty efficient if you think. So हमें एक वीडियो कॉल फीचर मिल रहा है जो कि एक एक्चुअली बेस्ट पार्ट है, ताकि जो लोग घर में हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो सके कि कौन उनके घर में आ रहा है और उनके हिसाब से उनको कैसी अरेंजमेंट्स करनी है. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ इन द फ्लैट. तो फाइनली अब हम इस फ्लैट में आ गए हैं. ये फ्लैट एक्चुअली बहुत स्पेशियस है एंड आई लव दिस पैसेज एरिया, जहाँ पे हम कुछ भी अपने फ़ोटो फ्रेम्स, एक अच्छा बुके और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी डेकोरेटिव पीस लगा सकते हैं एंड इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी अमेजिंग. हमारा हॉल का एरिया इज़ एक्चुअली वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा स्पेस है. इट्स वेरी स्पेशियस. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप दैट यू लाइक इट टू. The area of the hall is 13 by 22, जो कि बहुत स्पेशियस है और बहुत बड़ा है. इसमें हमने एक नॉर्मल सा पार्टीशन कर दिया है जिसमें हमारा एक एरिया आपका सोफ़ा एरिया है एंड द सेकंड एरिया इज़ योर डाइनिंग एरिया. द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैट इज़ अमेजिंग. इन्होंने बहुत अच्छे से पार्टीशंस किए हैं और सारी चीज़ें बहुत इन लाइन हैं. जैसे हमारा एक रूम हमारा इस साइड है एंड बाकी 2 रूम हमारे वहाँ साइड है, ठीक है, जिसमें आपका एक कॉमन वॉशरूम भी है और हमारा किचन इज़ दिस साइड. सो बहुत अच्छे से उनने बाइफर्केशन किया है और दिस इज़ डेफिनेटली अ लुक फॉरवर्ड टू प्रॉपर्टी. पूरे घर में 4 AC प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद इन बिल्ट एयर प्योरीफायर्स, और सारे ACs जो होंगे वो स्प्लिट ACs है. एंड द कंपनी ऑफ द एयर कंडीशंस इज़ यूरेका फोर्ब्स, विच इज़ अगेन अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द बिल्डर कंपनी. ये पहला बेडरूम है एंड द साइज़ ऑफ दिस बेडरूम इज़ 10 by 11. सबसे अच्छा पार्ट इस बेडरूम का है इसकी ये विंडो, बिकॉज देयर इज़ सो मच ऑफ नेचुरल लाइट इनसाइड. इनफैक्ट अभी भी बहुत कम एक्सटर्नल लाइटनिंग है, इट्स ओनली नेचुरल लाइट. सो दिस इज़ प्रिटी अमेजिंग. ये हमारा बालकनी एरिया है जो कि 17 by 6 का है एंड ये हमें एक बहुत ह्यूज स्पेस मिला है जिसमें आपके बच्चे, आप अपनी पार्टी कर सकते हो या कोई एक्सटर्नल सिटिंग प्लेस रख सकते हैं, सो दैट आपका एक अच्छा हैंग आउट प्लेस यहाँ पे हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसको आप डेकोरेट कर सकते हो जैसे आप चाहो. सारी बालकनीज़ में हमें एंटी स्किड टाइल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना हो, क्योंकि बालकनीज ज़्यादातर लोग अपने कपड़े सुखाने के लिए वैसे यूटिलाइजेशन करते हैं और मोस्टली नंगे पैर होते हैं. तो इस वजह से एंटी स्किड टाइल्स दिए जा रहे हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या मिस हैपनिंग ना हो. अपार्ट फ्रॉम दैट जो सारी बालकनी की वॉल्स हैं दैट आर टेक्सचर्ड वॉल्स विच इज़ प्रिटी नाइस. इसका शेप एंड स्ट्रक्चर इज़ वेरी नाइस. ये हमारा वॉशरूम है. वॉशरूम में सारी फिटिंग्स आपकी जैगुआर और सेरा की हैं. सारी सिरेमिक फिटिंग्स और सारी सैनिटरी फिटिंग्स आपकी जैगुआर और सेरा की हैं. दे हैव एक्चुअली प्रोवाइडेड द बेस्ट. ये वॉशरूम 8 by 5 का है विच इज़ एक्चुअली गुड इन साइज़, और ये सबसे अच्छी बात है दिस इज़ अटैच्ड. ये हमारा दूसरा पैसेज एरिया है जहाँ हमारे जियो फाइबर की सारी फिटिंग्स हैं, जहाँ पे इस घर में हम आपको एक पैनिक बटन, एक गैस के लिए जो आपका लीकेज बटन होता है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कोई भी मिस हैपनिंग से हम बच सकें. सो दिस इज़ बेसिकली द जियो फाइबर. कोई भी एक्सटर्नल वायर नहीं है, एवरीथिंग इज़ प्योरली पैक्ड ताकि आपके घर का लुक ना ख़राब हो. दिस इज़ द सेकेंड रूम. इसको हम बोल सकते हैं किड्स रूम, क्योंकि बेसिकली ये बच्चों के ही पर्पज़ से बनाया गया है. अगेन यहाँ पे भी एक आपका इतना बड़ा हमने विंडो पार्टीशन दिया है सो दैट देयर इज़ टू मच ऑफ
natural light from outside. The best part of this room is this, the panic button. जैसे हम जानते हैं कि पूरे घर में बच्चे हैं और बच्चों के साथ बहुत सारे डर और बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. सो द बिल्डर्स हैव मेड अ पॉइंट कि वो एक पैनिक बटन दे ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो देन यू कैन इन्फॉर्म अस एंड वी कैन टेक केयर ऑफ दैट. दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम. ये दोनों तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं. रूम से भी ये अटैच्ड है और ये हॉल से भी अटैच्ड है, तो हम दोनों तरीके से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. इट्स क्वाइट गुड इन साइज़ एंड द साइज़ इज़ अगेन 8x5. सारी फिटिंग्स जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर फ्रॉम सेरा एंड जैगुआर. फाइनली हम मास्टर बेडरूम में आ गए, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम इज़ द बेस्ट प्लेस इन द हाउस. ये है हमारा मास्टर बेडरूम एंड जैसा आप देख सकते हैं द बेस्ट पार्ट अगेन द विंडो. सो देर इज़ लॉट्स ऑफ नेचुरल लाइटनिंग फ्रॉम आउटसाइड इन ऑल द 3 रूम्स. यह हमारा मेन बेडरूम है. यह हमारी बालकनी है जिसका साइज़ है 12x4, सो इट्स प्रिटी ह्यूज. मास्टर बेडरूम का जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा है दैट इज़ दी वॉक इन क्लोजेट, क्योंकि वी ऑल नो लड़कियां माने जगह, हर लड़की को स्पेस चाहिए. सो दिस इज़ द वॉक इन क्लोजेट जहाँ पे आप आराम से रेडी हो सकते हैं एंड यू कैन गेट द लुक दैट यू वांट इन प्रिटी ईजली. और इसका जो साइज़ है दैट इज़ 5x8. दिस इज़ द मास्टर वॉशरूम. इसका साइज़ है 5x8 अगेन and all the fittings are from Sera and Jaguar. Let's head towards the kitchen. ये मॉड्यूलर किचन है. इसकी जो सारी फिटिंग्स हैं ये आपकी जो आपका हॉब है और चिमनी है दैट इज़ बाय कैफ. सारे आपकी मॉड्यूलर फिटिंग्स हैं कि आपके ड्रॉर्स हैं. ये किचन इस हिसाब से बनाया गया दैट देयर इज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पेस. ये हमारा एक एडिशनल एरिया है. वैसे नॉर्मली सिर्फ एक सिंक प्रोवाइडेड होता है, लेकिन ये पूरा एक एक्स्ट्रा एरिया है जहाँ पे आप पूरा अपना यूटेंसिल्स वगैरह सारे काम कर सकते हैं. ये है यूटिलिटी बालकनी. तो जनरली कपड़े धोना वगैरह सारी चीज़ें हम यहीं पे करेंगे. और ये एक एक्स्ट्रा एरिया है, इसमें ये रेलिंग भी प्रोवाइडेड है. हर बालकनी में ये आपकी एक्स्ट्रा रेलिंग प्रोवाइडेड होगी और ये आपकी यूटिलिटी बालकनी है. किचन में हमें एक स्मोक डिटेक्टर भी दिया जा रहा है ताकि अगर कोई भी मिसहैपनिंग हो तो इजीली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके और पता चल सके. और इसमें एक इनबिल्ट अलार्म भी है एंड स्पेसिफिकली यू विल गेट अ मैसेज ऑन योर मोबाइल. अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा कि देयर इज़ समथिंग हैपनिंग इन योर हाउस. सो यू कैन रियली बी इन्फॉर्म्ड एंड बी एजुकेटेड दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर प्लेस.